देर के बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहला मैच चेन्नई में जीता था, सीरीज में 1-0 से आगे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें, दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है और आपको बताते हैं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है विराट कोहली ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है ईडन गार्डन्स में और सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। हालांकि ईडन गार्डन्स का रिकॉर्ड यह बताता है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर फेवरेट टीम रही है और पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है। आज कवर्स लगे हुए थे लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया। बारिश फिलहाल नहीं है जैसे कि हमें सूचना मिल रही है, जैसे कि खबर आ रही है। लेकिन फिलहाल लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह भी मौजूद है। मनी सर, क्या लग रहा है, एक सीमिंग कंडीशन शायद यहां पे ऑस्ट्रेलिया को मिल सकती है, 3 दिनों से बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क्या सही है? मैं थोड़ा सा हैरान हूं क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि 3 दिन से बारिश हो रही है, कवर्स लगे हुए हैं, वहां पर स्वेटिंग ज़रूर हुई होगी और थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा। ऐसे में फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। और पिछले मैच में भी हमने देखा था कोल्टर और नाइल ने जिस तरह से बॉलिंग की थी, इंडिया की टीम बहुत बुरी हालत में थी, बैकफुट पर चली गई थी, 85 पर 7 आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह की इनिंग्स धोनी और हार्दिक पांड्या ने खेली, उसकी बदौलत 282 रन का टारगेट दिया था। लेकिन ये ज़रूर है, ये हम यहाँ पे बैठ के कह सकते हैं कि हाँ मॉइस्चर होगा या नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर कैप्टन ने क्या देखा शायद उस हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। चलिए, एक इंफॉर्मेशन और है कि भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और विनिंग कॉम्बिनेशन जब चल रहा होता है तो शायद उसके साथ छेड़छाड़ करना भी ठीक नहीं है। तो पहले वनडे में जो टीम थी, दूसरे वनडे में भी वही टीम है और विराट कोहली ने फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया। मनी सर, शायद एक ये भी हो सकता है जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है कि शायद बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारी बल्लेबाजी में दम है और हम बैकफुट पर नहीं जाएंगे, हम फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करेंगे और इसलिए हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे। और पहले मैच में भी यही किया था क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी भी किया करते थे, टॉस जीतकर चेस करना पसंद करते थे, शायद विराट कोहली भी वही करेंगे। लेकिन उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने हमेशा से माना है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं, सामने वाली टीम के ऊपर वो प्रेशर बना रहता है। पिछले मैच में भी अगर आप देखें जिस तरह से इंडियन बॉलर्स ने लगातार अंतराल पर विकेट्स लेते रहे, हालांकि वो शॉर्टन्ड मैच था लेकिन उसके बावजूद प्रेशर बना रहा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देखते हुए शायद ये फैसला भी लिया हो कि हम अगर 250 रन भी बनाते हैं तो इस बैटिंग लाइनअप के ऊपर प्रेशर। बड़ा सवाल ये है मनीष सर कि पिछले अगर 10 मैच उठा लें, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 मैच जीता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी कमजोर भी नजर आ रही है। जो पिछला मुकाबले की भी अगर हम बात करें, बाउंस बैक करेगी क्या ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लड़ाके हैं, ये लड़ेंगे, मैदान के ऊपर आकर फाइट बैक करेंगे, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला। जैसे आपने रिकॉर्ड ही बता दिया पिछले 10 मैचेस में, हालांकि उसमें कई मैचेस रेन्ड ऑफ भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद इतना खराब ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। सो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम हालांकि ट्रांजिशन पीरियड में है, लेकिन स्टीव स्मिथ जो कि उनके कैप्टन हैं, उनको बहुत काम करना होगा इस टीम को पटरी पर लाने के लिए। एक सवाल ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी बड़ा उठ रहा है मनी सर ऑस्ट्रेलियन टीम को लेकर। वो इस सवाल ये है कि स्ट्रोक प्लेयर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो भी खिलाड़ी आते हैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। शीट एंकर वाला रोल शायद कोई भी खिलाड़ी नहीं निभा रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो पार्टनरशिप बिल्ड कर सके। जो भी खिलाड़ी आ रहा है नेचुरल गेम खेल रहा है, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है और उसी में विकेट गंवा रहे हैं, जो कि शायद सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के हिसाब से गेम सूट नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं करेगा। सीमिंग कंडीशन में भी इस तरह का एटीट्यूड आपको सूट नहीं करेगा। आई थिंक एग्रेशन को कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माना कि ऑस्ट्रेलियंस मानते हैं कि जो उनका खेलने का अंदाज़ है उसी अंदाज में वो खेलेंगे, उसी अंदाज में वो मैचेस जीतते हैं, लेकिन आपको पिचेस के हिसाब से भी थोड़े से बदलाव करने बहुत ज़रूरी हैं। और जहाँ तक आपने शीट एंकर रोल की बात की, मुझे लगता है कैप्टन स्मिथ को वो रोल निभाना होगा क्योंकि उनको भी हमने देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं जब 20 ओवर्स क्रिकेट खेलते हैं या 50 ओवर की, जिस तरह की अभी 5 वनडे होने हैं। सो उनको अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैप्टन एक एग्जाम्पल सेट करता है और अगर कैप्टन ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करेगा तो जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं उन्हें लगेगा कि हाँ हमें तो ऐसे ही खेलना है, हमें तो ऐसे ही खेलना आता है। लेकिन इन सब को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, क्लास का सवाल है, मुझे लगता है कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम के पास प्लेयर्स हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन उसको जब तक आप मैदान के ऊपर कन्वर्ट नहीं करते हैं तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाए। चलिए, देवजानी चौबे हमारे साथ जुड़ गई है कोलकाता से। देवजानी के पास चलते हैं। देवजानी, सबसे पहले मौसम का हाल बताइए, मौसम का हाल क्या है? क्योंकि रेन प्रेडिक्शंस हैं, ऐसा भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीच में यानी कि 3-4 बजे बारिश हो सकती है। अभी मौसम का मिजाज कैसा है वहां पर? मौसम का मिजाज जो है फिलहाल सुहाना है क्योंकि बंगाल की बात जब होती है, रोशोगोल्ला हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बंगाल के लोगों ने हर किसी को एक जैसा प्यार किया है। तो मैच
अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। यहाँ पे मौसम जो है त्योहार का है, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है, लेकिन कल यहाँ पे मैदान जो है उसे सूखा रखने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि फिलहाल जो है दोपहर के 1 बजे के बाद बारिश होने की जो संभावना थी वो फिलहाल संभावना जो है फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और ये वजह है कि क्रिकेट प्रेमी जो आज कोलकाता में पहुंच रहे हैं स्टेडियम लाइव मैच देखने के लिए, और साथ ही वो क्रिकेट प्रेमी जो टीवी स्क्रीन पे बैठ रहे हैं लाइव मैच का मजा लेने के लिए, फिलहाल वो जो उनके दिलों में जो खुशी है उस खुशी में खलल ना हो, तो फिलहाल वही नजारा, उस तरह का मौसम कोलकाता में दिख रहा है। धूप खिली हुई है, थोड़ी देर पहले बारिश के आगाज जरूर थे, लेकिन फिलहाल मौसम सुहाना लग रहा है। रवीश, चलिए देवजानी आप हमारे साथ बने रहे, और जैसे कि आपने वहां पे बात करी कि पूजा चल रही है क्योंकि नवरात्र का त्योहार स्टार्ट हो गया है और आज दूसरा मैच भी खेला जाएगा, तो विराट के जो वीर हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जरूर यहां पर कोशिश करेंगे कि जीत हासिल करें और नवरात्र का एक शानदार आगाज हो। टीम इंडिया ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में 2 बदलाव किए गए। रिचर्डसन को टीम में लाए हैं और एगर को भी टीम में शामिल किया गया है। फॉकनर और जाम्पा की टीम से छुट्टी कर दी गई है। तो ये अपडेट है। मनी सर हमारे साथ बने हुए, देवजानी चौबे हमारे साथ कोलकाता से हैं। देवजानी के पास एक बार फिर से चलते हैं। देवजानी, माहौल क्या है? क्योंकि आपने बताया कि मौसम तो ठीक है, शायद मैच भी पूरा हो जाएगा, बारिश की प्रिडिक्शन जो थी वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्रेज कितना है? क्योंकि नवरात्र पूजा का भी वहां पे क्रेज होगा। उसके अलावा मैच को लेकर कोलकाता के जो वासी हैं वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, बंगाल के लिए मौका जो है दोहरी खुशी का है। एक तरफ दुर्गा पूजा है जिसका इंतज़ार यहाँ के लोगों को पूरे साल होता है, और दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और जिसको कहते हैं हिंदी पे सोने पे सुहागा। तो ऐसा मैच अगर देखने को मिल जाए कोलकाता में ईडन गार्डन्स में क्रिकेट प्रेमियों को, तो इससे बेहतर तोहफा नवरात्रि के समय, दुर्गा पूजा के समय और कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडियन टीम का रहा है अभी हाल ही में, जिस तरह से इंडियन टीम ने श्रीलंका दौरे में हमने देखा किस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, वही दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन टीम है जिनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है, नई टीम है। वही दूसरी ओर भारत की जो टीम है उसके बेहतरीन प्रदर्शन के वजह से मनोबल जो है वो भी भारतीय टीम का काफी अच्छा है। एक समय आया था जब विराट कोहली की टीम कही जा रही थी, लेकिन अब विराट कोहली अगर फेल होते हैं तो उसके बावजूद दूसरे प्लेयर्स ने इतना अच्छा खेला है कि मनोबल जो है भारतीय टीम का काफी बुलंद है। बात टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की करते हैं, जिन्होंने डेविड वार्नर का शिकार किया था, और उसके बाद कुलदीप यादव ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। अगर आप किसी प्लेयर पे हावी हैं तो आप सोचते हो कि उसको जल्दी से जल्दी आउट करें, अब क्योंकि आप पे प्रेशर नहीं होता है। और डेविड वार्नर का भी सेम है, वो मेरे पे शायद ज्यादा थोड़ा प्रेशर लेके खेलते हैं। उनको लगता है कि ये कभी भी आउट कर सकता है, तो प्रेशर मेरे पे नहीं है। मुझे अच्छा लगता है उनको बॉल डालना, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं आउट कर सकता हूँ इसे, कि मैं बहुत अच्छा ऑप्शन है इसको आउट करने का। और प्लान में पूरा सेट करता हूँ अपना कि मुझे कैसे बॉल डालनी इन्हें, तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं अभी तक। होपफुली अभी 4 मैच बाकी हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं उनको आउट करूँ। मनी सर, बात ये नहीं है कि कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को आउट किया, बात ये भी है कि टीम इंडिया के जो नए खिलाड़ी हैं माइंड गेम को अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम खेलती थी, अब इंडियन प्लेयर्स उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, और यंग प्लेयर भी दबाव बनाने में पीछे नहीं। देखिए, हावी है इस समय इंडियन टीम, और इंडियन टीम का जो इस समय लय है, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस दिखता है। सभी खिलाड़ी, चहल भी जब बात करते हैं वो भी विराट कोहली को काफ़ी क्रेडिट देते हैं और कहते हैं कि हर समय कहते रहते हैं कि विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करो, बॉल को ऊपर पिच करो, हिट लग जाए तो घबराना मत। सो आई थिंक एक कैप्टन की भी बैकिंग बहुत ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय इंडियन टीम माइंड गेम्स खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें कि ये ओवर ना हो जाए, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंट जब आप हो जाते हैं तो फिर आप का जो फोकस है वो बिगड़ जाता है। लेकिन इस समय जो देख रहे हैं हम इंडियन टीम के बॉलिंग अटैक में भी देख रहे हैं, शायद इसी वजह से टॉस जीत के पहले बैटिंग करने में झिझक नहीं हो रही है कैप्टन को, क्योंकि उनका पता है कि उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को रन्स नहीं बनाने देंगे। और वो कॉन्फिडेंस जिस तरह से कुलदीप यादव बोल रहे हैं या चहल बोल रहे हैं उसमें दिख रहा है। और हार्दिक पांड्या की भी बॉलिंग अगर आप देख लें, भुवनेश्वर की भी बॉलिंग में सुधार है, बुमराह भी जिस तरह से विकेट्स लेके दे रहे हैं, सो ये सब दिख रहा है। लेकिन मैं केवल इतना चाहूंगा कि इस एग्रेशन को और इस कॉन्फिडेंस को कंट्रोल। मनी सर, आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है कि स्टीव स्मिथ उस समय डीआरएस की बात कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली बैठकर इशारा कर रहे थे, उनकी एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे,
थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम एक ऐसी टीम आई है जिसमें एग्रेशन की थोड़ा कमी लग रही है, जिनके चिप्स थोड़ा डाउन लग रहे हैं और विराट कोहली उसकी पूरी एडवांटेज ले रहे हैं? देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी टीम हो, आपके पास बड़े बड़े दिग्गज हो, अगर आपने पिछले 10 मैचेस का रिकॉर्ड निकाल के देखें, आपने केवल एक ही मैच जीता हो तो आपके हौसले तो पस्त होंगे ही होंगे, जो कि इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम के हैं। और ऐसे में ऑपोजिशन कैप्टन और टीम उसका फायदा उठाए और इस तरह की माइंड गेम्स खेले, उसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है। कंडीशंस जो थी, 3 दिनों से बारिश हो रही थी कोलकाता में, अब देखना ही होगा कि पहले के जो 10 ओवर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि चेन्नई में टीम इंडिया झटके झेल चुकी है।